सत साहेब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। तो आज आप एक जरूरी मुद्दा पर लाइव आए। हाँ, कल आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी संसार क्रांति पर। मैंने भी देखी थी, आपने भी देखी थी। उसमें अब एक दिवानंद आचार्य का वो इंटरव्यू था जो कलुआ गुरुकुल सम्मत रखा है, और जो जहर उगल रहा था संत रामपाल जी महाराज के बारे में या उसके अनुयायियों के बारे में, बहुत नफरत उसके भीतर में थी रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में। अब मैं कहना चाहूँ कलुआ गुरुकुल जो इतनी बढ़िया गुरुकुल और इतना बढ़िया गांव जो कलुआ गांव है, बहुत ऐतिहासिक गांव है, और उस गुरुकुल में उस गांव में ऐसे आचार्य का होना शर्म की बात है जिसके प्रति उनके प्रति नफरत है, जिसने समाज का भला करा। और उस तरीके की नफरत इसके भीतर में जो 2006 में बलदेव आचार्य के भीतर में संत रामपाल जी महाराज के भक्त और संत रामपाल जी महाराज के प्रति नफरत थी, उस नफरत की वजह से बलदेव आचार्य की वजह से 2006 में 2-4 मौत भी हुई और इतना बड़ा कांड होया। शर्म की बात है, वह नफरत लेके आज दिवानंद आचार्य चल रहा है। और इसका इतिहास देखा जावा है, आज तक जो किसान और मजदूर के टुकड़ियां में पड़ा है, और उस किसान मजदूर की खुद ये स्वीकार भी करी इस वीडियो में, उस किसान और मजदूर की आज तक इसकी कहीं मदद करी हो, केवल अपना पेट भरता है अलग, तो ये बता दे। ऐसे पाखंडी केवल और केवल वो अंधे गधे हैं जो ट्रेन ने रोकने की कोशिश करा है और आखिरी में खुद कट गए हैं। उसी तरीके का ये दिवानंद आचार्य वो पागल गधा जिसने आय और बाय का कुछ नहीं बेरा। अगर इसने पूछना चाहूं मैं, एक तरफ आचार्य दिवानंद, अगर इसकी तुलना संत रामपाल जी महाराज तक करो तो ये मेरी बेवकूफी हो गया। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनुयायी, इनकी तुलना करें तो ये कहीं भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और शिष्य का केवल एक ही काम है, शांति और सच्चा ज्ञान का प्रचार, शास्त्रों वेद पुराणों का प्रचार। और इस जहरीले कीड़े में ईब तक समाज में केवल झूठ और झूठ परोसना काम कराया है। अगर इस समाज की भलाई का अब तक कोई एक अच्छा काम कराया हो तो ये फोटो वीडियो या कोई ऐसा प्रूफ दिखाए दे जिसकी वजह से समाज ने फायदा होया हो। एक काम भी। और बात रही संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज ने या उसके अनुयायियों ने हर बार बता दूं मैं, कम से कम पिछले 3-4 महीने से मैं देख रहा हूं लगभग 2-3 हजार लड़कियों की तो शादी कर ली बिना दहेज मुक्त, केवल 17 मिनट में शादी निपट जाए है। और रही ब्लड की बात है, कई हजार यूनिट ब्लड पिछले 4-5 महीने मैंने मेरी आंखा का देख लिया। और यह पाखंडी केवल और केवल जहर। पिछले 20 साल में जो इन पाखंडिया ने काम किया है, दिवानंद जैसे लोगों ने केवल और केवल बिगन के बीज बोने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर करोथा कांड और जो बरवाड़ा कांड में भी इनका मैं हाथ था। 2013 में जो गुरुआना गांव में पंचायत करी थी, एक प्लान बना था कैसे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। इनका काम केवल पिछले 20 साल में षड्यंत्र रोकना और विकास की गति को रोकना, यू काम इनका है। और संत रामपाल जी महाराज ने पिछले 20 साल यह काम बताया जाए तो समझे में को नहीं आवा वह कितने काम करवाए दिए। कितनी कन्याओं की शादी संत रामपाल जी महाराज ने कर दी, कितना ब्लड यूनिट दे दिया,
कितने उसके भक्तों ने दे दान कर लिया, और कितना किसान मजदूरों खातर अन्नपूर्णिमा जैसी मुहिम चलाई, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसके घर पर हर वो मदद पहुंचाई जिसकी उसको जरूरत है। और अब तो देख लिया, बस समंदर था जहां पर, उसको हरियाली में बदल दिया। अगर आज किसान मजदूर के चेहरे पर खुशी है, वो संत रामपाल जी महाराज की देन है। किसान मजदूर के लड़के के बस्ते में जो किताब है वह संत रामपाल जी महाराज की देन है। और किसान मजदूर के जो पशु हैं उनकी गुमान में चारा है तो वह संत रामपाल जी महाराज की देन है। इन बोतरू हैं, ये जो बोतरू नहीं कतरू, ये जो कतरू है, इन्हें तो ये नहीं पता, क्या इनको तो कुछ ही नहीं पता, ये क्या बताऊंगे भाई। एक नंबर के पाखंडी एक स्टेम अपने साथ जुड़िया हुआ भी है, एक नारंगी लाल कबूतर अपने साथ जुड़िया हुआ है। इब भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं हूं, इब भी मैं उसकी गलत नहीं बोलना चाहता। वो फिर जो अपने साथ स्टेम जुड़ रहा है और कमेंट भी करा है, तो सीधी सी बात किया, वो इससे बड़ा बेशर्म मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा हुआ है। बेशर्मी का अगर कोई अवार्ड होता तो ये जो कमेंट करने लगे रहे इस टाइम, ये एक वीरेंद्र आर्य नाम था हुआ है, ये कौन है वीरेंद्र आर्य आप समझो भी हो, ये बार बार कमेंट कर रहा है। अगर कोई बेशर्मी का अवार्ड होता तो मैं 100 रईस में 1000% ये पहले स्थान पर आंदा भाई। और किस तरीके का आदमी इसकी शर्म में नहीं आंदी। बेशर्मी की भी कोई एक लिमिट हुआ है, करा है कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट है। पता नहीं एक फेमस होने खातर कितनी बेइज्जती करवाने लग रहा है। अरे हमने शर्मान लगी, वह बड़ी उम्र का है, इसकी इज्जत रह गई, इसके बारे में ना बोला यार, हद हुआ। इतनी शर्म तो होनी चाहिए। परिवार भी देखा है, गांव भी देखा है, हमने शर्म आवा है। इनके परिवार के देख दो, गांव के देखो, इसके बारे में बोल दो। इस आदमी ने शर्म का बीज नहीं इसके भीतर में, और शर्म इसका लोहा तो रहनी। और वीरेंद्र आर्य तो इतना तो शाना बना है। मैं आपसे भी पूछना चाहूं, आपने समाज के लिए क्या किया है? जो इतना बड़ा ठेकेदार तो एक आर्य समाज का बना है, तेरे भीतर में जो षड्यंत्र चल रहा है नी इस टाइम, वो अच्छी तरह के जानू हूं मैं। तू चाह है कि कोई ना कोई वो क्रोथा कांड वाला माहौल बना है, और फिर बोले भाले आर्य समाजियां पर चंदा इकट्ठा करके उस चंदे को यूज कराया जावा है अपने घर पर या अपने किसी काम पर। तेरे भीतर में भी यही है। और दीवानंद है जो ये, इसको मैं बोलती हूं अनपढ़, इसके भीतर में भी यही बात है कि किसी न किसी वजह दंगे और फिर चंदा इकट्ठा करा। इन जैसे जो फालतू के लोग होंगे वो चंदा देंगे, उस चंदे को अपना डकार जाए, ये इनका मन में है भाई। और जो ये कल बात कह रहा था ये दीवानंद है कि अगर 100 साल 48 साल की लड़की तो नहीं करते, 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का तो शादी नहीं करते, तो 16 तो 22 साल का कर दे, 24 था, सॉरी 16 तो 24 था। यह बात तो तेरी हम मान लेंगे, चलो जी कुकरे। तो ये बात कैसे होगी? जो कह रही है खाली लड़की की बदल भी लिख रहा है, उसकी शादी किस तक करवाओगे फिर आप? उसकी भी शादी होती हुई किसी गला कुकर हो तेरा बुत मकड़ा जा रही है। एक बात आप मान लें 48-24 साल को नहीं तम कर लियो, फिर 28-32 साल ही है, 16 वाली तम कर लियो। जितना तो हमने ज्ञान है इतना ही आपके गुरु ने था। चलो भी एक मैं उसकी एक समाज मानना है, चल उसकी मैं एक महापुरुष महर्षि मानो हूं, तो आप भी उसकी महर्षि मानो हो और अपना गुरु मानो आप लोग, तो उसकी कई बात पर आप लोग क्यों नहीं चलते? अरे जी आपका एक कमेंट क्यों नहीं आ रहा? आप उसकी कई बात पर चलो नहीं है, अपनी 24 साल से 48 साल। नंबर एक बात कह रही है खाली जो यो नियोग वाली बात पर तारा करंट सा लाग है, यह नियोग वाली प्रथा निभा लो। मन जो स्वामी दयानंद की महर्षि बोल लू मैं भाई, महर्षि स्वामी दयानंद जी
कि बाता बात चलने वाले 4 आर्य समाजियों के परिवार दिखाई दो, मैं आर्य समाजी दा वो कर लूंगा, खुद आर्य समाजी बन जूंगा। ये जो आगे बढ़ चढ़ के आवा है, ये दिखावा कर है कि हमारी समाजियों के ठेकेदार, हाँ ये वीरेंद्र आर्य हो गया, ये दीवानंद हो गया, ये जैसे एक दौर है, ये बार बार बोल रहे हैं कि हम आर्य हैं, हम फलाने हैं। स्वामी दयानंद ने जो बात कह रखी उनमें तो एक बात, एक परिवार ऐसा होता है जो आप मानते हो, खुद आप आर्य स्वामी दयानंद की बात ना मानते हो, खुद मानते हो, वो बताओ। स्वामी दयानंद तो बहुत कुछ कहेगा, मैंने बताया इंदौर विश्राम आवा है। अगर आप उन बातें बताओ तो मैं कल यार ये समाज तो जुड़ू और ये समाजी बन जुआ भाई। अगर एक परिवार भी मान दो, इन दोनों मत है दीवानंद और ये कमेंट कर दिया था वीरेंद्र आर्य, इनमें से एक भी आर्य समाज को मान दो, एक भी, मैं आर्य समाज धारण कर लूंगा और आर्य समाज का सच्चाई मतलब सच्चा दिल तक प्रचार करूंगा। अगर खुद तो ता मान दे और अब थोपने की कोशिश करो, जो भोले भाले लोग उन्हें बकाना चाहो, आप तारी बकाई में नहीं आवा, तारा पाखंड बंद हो लिया और जो सपने देखो तम वो देखना छोड़ दो। एक विकास की राह पे एक सच्चा इंसान अपने बीच में रहे, एक परमात्मा का रूप अपने बीच में रहे, उसका साथ दो, भलाई रहोगी तारी बीच में और सारा जगत की बीच में भलाई है। उसका पैर ना कि सो जो सच्चाई देसी है, जो समंदर को हरियाली में बदलते हैं। यही काम, यही हरकत हमने 2006 में करी, क्या रिजल्ट आया? तो हमने अपने ही बंदे को मार दिया। एक जवान लड़के की मौत हुई, उसकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? फिर उन 3 औरतों की मौत हुई, तारे जैसे गंदे लोगों ने वो भड़काए, वो आगे बढ़े। तो शर्म कर, थोड़ी बहुत शर्म करो, ज्यादा नहीं जे थोड़ी बहुत बचरी हो जे। किसान नेता भाई काला सोरेन गामड़ा भाई राम राम, बहुत अच्छा किसान नेता है भाई। इन किसानों ने तो पता है भाई, इन किसान नेता ने पता है संत रामपाल जी महाराज ने किसान खातर के किया है। और ये जो बरसाती डुड्डू मंडक बोल जाए, कमेंट था ये तो बरसाती डुड्डू तो एक भाई का सुरेश पाल का बरसाती मंडक है, इन के किया भाई किसान खातर। ये दीवानंद है जो इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, किसाना का यू खा हुआ है, मजदूरों का यू खा हुआ है। जब किसान आंदोलन चल रहा था ये कहां पर था, किसके पक्ष में था, इससे पूछने वाला हो कोई? और उस टाइम संत रामपाल जी महाराज कहां थे, ये भी सबने पता है। काला शोरान है जो किसान नेता, उसका कमेंट पढ़ ले, वास्तव में किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है संत रामपाल जी महाराज ने। शर्म मान दियो जे, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे 1 साल मदद किसाना ही करी थी। पीछे जो 2016 में आरक्षण चलिया 85 लाख का, तो उसमें घी बैंड रखे हैं संत रामपाल जी, घी के पीपे दे रखे हैं। बेबुदे लोग, मेंटल बुद्धि कहां चली गई तुम्हारी? बुद्धि तक काम ले लो। उम्र का लिहाज रखूं, बड़ी उम्र है, बुद्धि तक काम ले लो। तारा 12 में बोलते हुए भी मैंने नो शर्म आओ, वीरेंद्र आर्य जैसी इसका 12 में बोलते हुए, क्योंकि इसकी उम्र 60 फिर खोट को नहीं भाई। अपना हरियाणा में कहावत है, उम्र होगी 60 अकल गई नेट, वो अकल नेटरी है। और केवल इसका जो भीतर का लालच है नेता बनने का, वो इसकी टिकट नहीं देता। ऐसे फेमस थोड़े हुआ है, फेमस होगा तो अच्छे काम कुछ भी कर लो, इतना फेमस हो जाए तेरा काम 1000 रुख ला दे, फेमस ही फेमस, तेरा जिंदगी भर नाम रहोगा। ये फालतू की जो पब्लिसिटी है ऐसी लेनी बंद कर। मुद्दा को और था, घुमाई दिया किसी और साइड। जो सोचो वो अब नहीं होगा। तुम्हारे गुरु और संत रामपाल जी महाराज, जो रामपाल जी महाराज को नहीं आई, उनके गुरु की तुलना कर लो। संत रामपाल जी महाराज ने नशा छुटाने का काम किया है, एक नहीं करोड़ों का। और स्वामी दयानंद ने तो, तुम्हारे गुरु ने तो पता ही है भाई साहब, नशा खुदे क्रिया करता, छुटाओगा किसका? संत रामपाल जी महाराज ने औरतों की इज्जत करी है, उनको मर्यादा में रहना सिखाया है, किस तरीके से एक औरत न रहना चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को सिखाया भाई।
और स्वामी ध्यान तो महिलाओं की बिल्कुल बेइज्जती करते थे भाई, सब ना पता है। वो सीधा अधिकार देते थे, एक महिला 11 पुरुषों के साथ नहीं हो करो, जो 11 के साथ नहीं हो करेगी वो 11,000 के साथ करो, 11 लाख के साथ करो या 1100 के साथ करो। जिसकी श्रम टूटेगी फिर उसका कोई लाग लपेट नहीं होती। उसका ज्ञान देखो स्वामी ध्यान का, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखो। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो एक बार सुन लेगा उसकी जिंदगी जीने का बेड़ा पाट जाएगा। और तुम्हारा ज्ञान है जो सत्यार्थ प्रकाश लिख में तामे बोलो वेद शास्त्र में, कौन से वेद में लिखी हुई है 11 महिला को साथ नहीं हो करो, ये और नई झूठ आपकी आएगी। बोलते स्वामी दयानंद शास्त्र में लिखा है, ये तो बता दो कि किस शास्त्र में ये लिख रहा क्या है। और रही बात मनुस्मृति की, मनुस्मृति भी तुम्हारे जैसे पाखंडियों जैसी गंदी किताब जैसे सत्यार्थ प्रकाश है उस जैसी यह है। मैं आपको बता दूं, मनुस्मृति औरतों और महिलाओं के प्रति, औरतों और शूद्रों के प्रति इतना जहर मनुस्मृति में है कि उसमें कहना बता ही नहीं सकते बात में। क्या इज्जत है मनुस्मृति में इन शूद्रों की और औरतों की। और तन्ने भी भली भांति बेरा है दीवानंद है, और हमने भी बेरा है। जितना सत्या प्रकाश में कचरा है उससे कहीं ज्यादा मनुस्मृति में है, और मनुस्मृति ज्यादा कचरा सत्यार्थ प्रकाश में है। दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ के है, इनमें कोई दम वाली बात नहीं लगी भाई। 85% 80-85% शुद्ध रहो इस देश में, मैं आपने बता दूं 80-85% शुद्ध रहो हैं, और वो सब के सब मनुस्मृति के विरोध में है। और तारी जो सत्यार्थ प्रकाश है वो मनुस्मृति में है। जो ये चौधरी बन के चल नहीं मारा के शूद्र मावा भाई, हम भी जिन्हें नहीं वे यार ये समाजी बन रहे हैं नहीं जो भाई, उनको मैं बताया था शूद्र में अपनी गिनती है। मनुस्मृति तो मैं जो 70-80% किताब ठा के सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखी है, और मनुस्मृति अपने बिल्कुल विरोध में है, तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश भी अपने खिलाफ से पक्ष में नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से चलना तो समाज खत्म हो जाएगा भाई। मतलब कुछ नहीं, समाज जो ये लव मैरिज है इससे भी कहीं ज्यादा गंद उसके अंदर लिख रखा है। ये तो उस टाइम लिखा गया था जिस टाइम महिला अपना घूंघट भी नहीं उठा करती। उस टाइम मतलब उस टाइम का आचरण है, महिलाओं का अनुशासन बोल दिया, श्रम लिहाज इतनी ज्यादा थी कि अगर गांव में बुजुर्ग बड़ा बुजुर्ग भी गांव में निकलता नहीं, लुगाई लेडीज साइड में खड़ी हो जाती जो अब भी है। उस टाइम ये कचरा इस किताब में लिखा गया था। आज भी आज का समाज इसकी स्वीकार नहीं करता। उस टाइम लिखा तो वो समाज तो बिल्कुल इसकी स्वीकार नहीं करता। बात एक रहेगी, उस टाइम अनपढ़ समाज था, किसी ने किताब पढ़नी नहीं आव थी, और पढ़े लिखे थे जो इन पाखंडिया जिसे थे, इनने सच्चाई बताई नहीं भाई। अगर उस टाइम अपने बुढ़े पढ़े लिखे होंगे तो ज्वाइंट अंडे मार के दबाई दे रुस्ती भी। यार पता नहीं इनने क्या किताब पढ़ी को नहीं। ये मैं एक, अगर आप सच्चे आर्य समाजी है तो लाइव में आओ, और लाइव में बैठकर सुमलास नंबर 4 सारी दुनिया में पढ़ो और उसका प्रचार करो, तब तो माना आप असली आर्य समाजी हो। नहीं है इधर उधर की बात, केवल टाल मोटोल जनता ने बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। भांडा है जो आपका फूट लिया, ये आपने 2 पैरों की जगह कड़ियां रही को नहीं, इसलिए ये पाखंड अनाब शनाब और बलदेवाचार्य की तरह दोबारा दंगे भड़काने की कोशिश ना करो। और बोले बाल जनता तय एक आर्य समाज को बचाने का ऐसा नारा लायक है, दोबारा चंदा इकट्ठा करके करोड़ों रुपये डकालने की कोशिश में हो आप लोग। ये मैं आज भविष्यवाणी करूँ और यही काम होगा आखिरी में, क्योंकि लालची आदमी और स्वार्थी आदमी का चेहरा तो पता चल जाए ईमानदार कौन है और स्वार्थी कौन है। आप लोगों की हर बात में स्वार्थ झलका है। आप नहीं चाहते कि सच्चा ज्ञान दुनिया के बीच में जावा है। जो काम संत रामपाल जी महाराज ने करे हैं, चलो तुम्हारी विचारधारा नहीं मिलती,
इसमें भी आपने दिल तक संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद नहीं कराया। अंध आदमी ने पता है कि जो रामपाल जी महाराज ने अब काम कराया है वो बहुत ऐसा काम तो आज तक किसी ने कराया ही को नहीं भाई। कराया हो जी बताओ, वो काम रामपाल जी महाराज ने कराया है जिस काम को आने वाली सदियों तक याद कराया जाएगा, जो इतिहास में लिखा जाएगा ये काम है। आप लोग भी कर सको हो, आप भी समाज का चंदा खान लाग रहे हो, आपने क्यों नहीं करी? भाई है कमेंट आने लग रहे, बताने लग रहे तुम्हारा गंद है भाई, गंद। अगर ये बात नहीं है तो अगर मैंने कोई बात झूठी बोली है 11 महिलाओं के साथ नहीं होगा वाली बात नहीं है तो आप जाएगा कल एफआईआर करवाओ मेरा नाम तय। अगर ये बात नहीं लिख रखी है तो झूठ बोल रहा हूं, और लिख रखी है तो इसकी स्वीकार करो, ये बिल्कुल गलत लिख रखी है। आप लाइव में चलो अपने बुजुर्ग तक की पहला ही गलती हो ही नहीं तो आकर दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी हाथ जोड़ के हमारा बुढ़ा ने गलती करी थी, हम इस गलती ने सुधारांगे। तो यू काम आप लोग क्यों नहीं करते? सीधे लाइव में आओ और बोलो कि मारे सी गुरु जो आपका है मारे सी दयानंद ने उसकी गलती करती है और इस गलती ने हम सुधारना काम करांगे। ये पेज हम पढ़ा हाँ, ये हमारी किताब में पेज हटावा हाँ, तो हम भी खुश आप भी खुश, क्योंकि जनता में कचरा ना परोसो, सच्चाई परोसो। बिल्कुल ये लाइव है कि आपने लाइव के सामने वो पेज पढ़ने चाहिए। वो भाग गया भाई, एक कमेंट में वैसे चाहो था कि मेरा जिक्रा हो जाए इसलिए कमेंट करे थे, उसकी से कितनी बूंदी गाल दे लो। वीरेंद्र आर्य का मतलब है केवल फेमस होना, उसकी और कुछ नहीं चंदा। उसकी कितनी बूंदे कह लो, मन ने शर्म मान लागे उस तक कंधे कंधे बेशरम बहुत देखे, उस तो बड़ा कोई नहीं देखे। बिल्कुल भाई है जो पखंडी है भांगा ठेका तो खुलवा इसका है और इनका बस का कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई पूर्ण भगत प्रजापति वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई। लाइव में तो वो देखने लायक नहीं इस टाइम, जो जिस टाइम वीरेंद्र आर्यन देखी उसी टाइम दीवानंद तो शेयर कर दी थी उसकी वीडियो। लाइव में वो जुड़े हुए हैं, ये नहीं है कि उन तक भेजनी है, उन दर तो पहुंच ली। फिर एक भी हाथ जुड़े का वहां संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जो ना ये इसका बस की बात कुछ को नहीं भाई। राजनीति डोड वोट को नहीं इस पर जो इतना विरोधी बना है यार, इसके गांव में जब रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम होया उसको नहीं रोक सकता यू आपका गांव वाले ने। तो गांव में कितनी मार्केट हो तो हमें पता है। और इसका गांव में एक गरीब का घर मकान पड़ गया, उसका मकान इसके उस 4-5 घर दूर उसका मकान था, संत रामपाल जी महाराज ने बनाया। अगर यूं इतना ही यार ये समझिया कि इतना था, वही कहना था भाई काम रोको हम बनावांगे, आम को नहीं बनवा दे, तब मेरा पाठ था। कोई वो कोई नहीं कल कमेंटा तो कुछ नहीं होता। और ऐसा ही दीवानंद है माँ आचार्य जी कोई दम को नहीं बाता मैं बलदेव आचार्य बनना रहने दो, उसकी भी 5-6 हत्याओं का दोष आपका सर पर लेके गया है। और आप या नया षड्यंत्र मत रचो, नए षड्यंत्र की फिराक में हो आप। इन बातों में दम को नहीं बोली बाली जनता तो इसका नाम तो आप चंदा इकट्ठा करना चाहो और चंदा इकट्ठा करके अपनी जेब भर के तो 2 चारों की बलि फेर देने की फिराक में हो। और वो टाइम जा लिया। अगर संत रामपाल जी महाराज की और बात को आओगी नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज की बात नहीं रहोगी ना उसके यही बात, वो बात किसान और मजदूर की रहोगी, मारे भर यही रहोगी। सोच समझ गए। आज वो टाइम था, उस टाइम आपने किसान मजदूर बुका लिए और आपके साथ लगा लिए थे। आज जो समय है, आज किसान और मजदूर संत रामपाल जी महाराज के साथ में है और दिल तक खड़ा है। और जिस शब्द आना चाहो उस शब्द भी जमा तैयार है भाई, कदे नो समझदा हो अपना आपने। ये शक ना रखिए पहले वाला कदे सको। जिस शब्द आना चाहो किसान मजदूर गल्ला खड़े हैं, जरा संत रामपाल जी महाराज पसीना बाऊगा और अपना खून बह देंगे। सोच समझ गया युद्ध जो तारा प्लान दरा दरा रहा है भीतर बढ़ के बस ज्यादा नहीं बोलता। जो तारा भीतर में गंदी राजनीतिक चल रही है
या 2-4 आदमी है, बस समझ जियो या घटिया काम छोड़ दियो। पहला तो हमने अब तक आजादी के बाद पहला इतना बड़ा किसान हितैषी संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमने मिलिया, और तम उसकी बदनाम करना चाहो, उसके खिलाफ षड्यंत्र तम रचन लाए गिरे। तारा तो हमने 2 षड्यंत्र पहले रचे, तीसरे की तम तैयारी में हो। पर उन 2 षड्यंत्र में फर्क था। उस टाइम जो षड्यंत्र आपने रचा, उस टाइम महाराज जैसे किसान और मजदूर तारे जैसे कि बकाई में आ रहे थे। आज हम सच्चाई जानेंगे, बस पूरे कम कहा ज्यादा समझा लंबे बधाई देंगे। सीधी सीधी बात है, अब से कब षड्यंत्र रचने की कोशिश करोगे तो लंबे पूरे गेड़ गाड्डे इतना बधाई देंगे, समझ में नहीं आओगी। कम कहा ज्यादा समझा। और हर रोज जिस संत ने अब तक 100-200 गांव की पंचायत तो आश्रम में जाकर सम्मान करे आई, गांव के पंचायत में समझदार लोग और बुजुर्ग लोग हुआ है, वो जाके उस संत रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करे आई। और तामी भी कुकाऊ और तकरीब बंद आर्य समाजियों गांव से है, क्योंकि आर्य समाजियों का भी मूर्खता हमने पहले बहुत बना लिया, ये भी समझिए। विनोद मलिक भाई भी जुड़ रहे हैं अपना गला भाई, ये भी किसान नेता। अच्छा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है लाइव जुड़ने का। डीपी पेंटर भाई 10 स्टार भेजे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बताए दी वही तरह का। और विनोद मलिक जी यहाँ सुनने लग रहे हैं साथ साथ। और आपकी क्या राय है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, आप भी बताना। किसान नेता अपना विनोद मलिक है, आप भी राय दो संत रामपाल जी महाराज के बारे में, लिखो कुछ 2 शब्द। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके कमत आप खुश हो या ना हो। आप किसानों के साथ हो, अपनी राय एक बार कमेंट में जरूर दियो। मैं आपका कमेंट पढ़ने खातिर इंतजार में हूं। सारे भाई बा वीडियो ने बहुत ज्यादा शेयर करियो, उन तक तो पहुंच ली। जब उस पाखंडी का कमेंट आए नहीं जो उस टाइम है, तो उसे टाइम उसके आगे पहुंचाई दी। इसके यह भी खास रहा है इस वीरेंद्र आर्य का, जो हमें भगत है तो नहीं कह सकते, मेरा भर के जो दुआई देवा है, और एक आधा भगत देंदा होगा नशा छोड़ने की भी, और भी समाज का बिलाव नको, ये तो वहां दुआई देवे क्या बात है। दुआई तो देंगे, दुआई तो यार तेरे वर्गे जो पागल आदमी है उनको भी ठीक करना है, किसी माध्यम तो ठीक करा। बड़ी बीमारी है बिल्कुल जी, भगवान से संत रामपाल जी महाराज। किसान नेता विनोद मलिक का भी कमेंट आ लिया भाई, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज भगवान है भाई। तो किसान मजदूर सारे समझ गए। बस पहला किसान नेता सुरेश काला गमड़ा कमेंट आया समर्थन में भाई संत रामपाल जी महाराज का, ई विनोद मलिक का कमेंट आ लिया। और मारा वर्ग के किसान गलत है पहले तो खड़े हैं भाई, और बहुत से किसान है जो खड़े हैं साथ में। ई वापे भाई इन पर लगातार लाइव आवांगे। आज थोड़ा हल्के ले हैं क्योंकि ये समझेंगे। दवाई का पूरा रिजल्ट है भाई, जिसकी एक आगे दी थी बवासीर की दवाई अपन है, उस पर फोन करके पूछ लो कि रिजल्ट आया नहीं, हफ्ता 2 ही दिन में ठीक होगी उसकी बवासीर। उस पर पता कर लो भाई क्या रिजल्ट है दवाई का। और जो भाई फोन करे बीच में फोन ना करो। और ये मतलब श्रेष्ठ होता है, फिर ये श्रेष्ठ का लोद और भी को नहीं भाई है। और ये का मतलब श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर ये श्रेष्ठ के कहीं आसपास भी नहीं है। चलो भाई सारे भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। सत साहेब, राम राम, जय हिंद, जय भारत। किसान मजदूर तय दिल से संत रामपाल जी के साथ है। और अगर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कोई पाखंडी है जो 2-3 है,
षड्यंत्र कोई इस तरीका रचने की कोशिश करे तो लंबा बढ़ाने में कोई काची नहीं छोड़ांगे। या जमा बिल्कुल खुली चेतावनी है, लंबा बना जाए भाई 2006 2014 ना समझियो। सीधे सीधे शब्दों में यह बताए दी, इतना लंबा बना जाए, सीधी बात यह है वह बंडे दे देंगे, क्योंकि किसान मजदूर आज संत रामपाल जी महाराज के साथ है। और मेरा वर्ग बहुत सा आपने कमेंट देखा होगा भाई, एक मलिक था किसान नेता विनोद मलिक का भी। तो जय हिंद जय भारत, ज्यादा नहीं बोलते भाई, इन पर बाकी कल बोलांगे, रही कई कसर कल पूरी करांगे। या तो यह बंदे जे नहीं फिर देखा है लंबे चलना है भाई। जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।